हेलो फ्रेंड्स। भीख मांगना, भिक्षावृत्ति या बेगरिंग, जो भी चाहे आप कह लें, ये कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि हाँ, उस देश में आम व्यक्ति की या आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं। और इसको कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हाँ, समाज में जो भिक्षावृत्ति करते हैं ये एक सामाजिक बुराई है, और साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसका भी द्योतक होता है, क्योंकि जो विदेशी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, और ये माना जाता है कि हाँ, बेरोजगारी चरम पर है, या महंगाई ज़्यादा है, या सामान्य आदमी के लिए कोई सरकार कुछ कर नहीं रही है। अभी हाल ही में 27 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई की गई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ द्वारा, जिसमें मामला ये था कि एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन फाइल की गई कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने इस पीआईएल को सुना और सुनने के बाद कहा कि हम भिक्षावृत्ति पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक या आर्थिक समस्या हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति कोई, या जो भी भिखारी है बेगरिंग करते हैं, वो कोई शौक से नहीं कर रहे हैं। उनके सामने व्यवस्थाएं हैं, जीवन यापन के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ही व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता है। याचिका फाइल इसलिए की गई थी कि हाँ, जो भिखारी सड़कों पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, तो इनसे कोविड फैलने का खतरा ज़्यादा होगा, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाए कि हाँ, इनको जो है भिक्षावृत्ति जो करने वाले लोग हैं, इनको निरुद्ध किया जाए, इनको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य का विषय हो सकता है, मतलब ये भारत सरकार या राज्य सरकारों का विषय हो सकता है कि वो इस पर कैसे अंकुश लगाए हैं। लेकिन न्यायालय इसके लिए कोई आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति कर रहा है वो कोई मतलब शौक से भिक्षावृत्ति नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था है उसके सामने जीवन यापन का कोई और रास्ता नहीं है, तो ही वह ऐसा कर रहा है। इनके लिए कहीं ना कहीं राहत की जा सकती है कि इनके रहने खाने के लिए व्यवस्था की जा सकती है, इनके जीवन को सुधारने के लिए इनको शिक्षा दी जाए, क्योंकि कई जगहों पे तो देखा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अब भिक्षावृत्ति करने लगे हैं। तो उसका कारण भी कई कारण है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ जातियां, घुमंतु जातियां ऐसी हैं, जैसे आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा कि घुमंतु जातियां वो रहती हैं और वो भिक्षावृत्ति करती हैं, कभी कभी तो अपराधों में भी संलिप्त पाए जाते हैं। तो ये जो घुमंतु जातियां हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भिक्षावृत्ति मजबूरी में करते हुए पाए गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो अशिक्षा, दूसरी घुमंतु जातियों के पास अपना रहने का कोई स्थायी आशियाना नहीं है, मतलब कोई उनके पास रहने की जगह नहीं है। बहुत बार सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण भी यही लोग करके रखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो न्यायालय ने ये कहा कि हाँ, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत कर सकती है सरकार, चाहे तो उनके रहने खाने के लिए व्यवस्था कर सकती है, उनको किसी जगह स्थापित कर सकती है, उनके शिक्षा के लिए प्रयास कर सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड शेल्टर हाउस वगैरह की व्यवस्था की गई है। जो बेगरिंग वगैरह करते हैं उनको चाइल्ड शेल्टर हाउस में बच्चों को डाल दिया जाता है कि हाँ, उनको रखा जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। भिक्षावृत्ति जैसे मामले न्यायालय का विषय न होकर सरकार का विषय है। इस विषय पर सरकार ही ध्यान दे सकती है, सरकार ही इनके लिए व्यवस्था कर सकती है रहने के लिए या कुछ के लिए। तो ये पिटीशन जो फाइल की गई थी, इसमें दो बिंदु थे। एक तो ये कि बेगरिंग पे रोक लगाई जाए, और दूसरा ये था कि हाँ, इनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए और साथ साथ इनका वैक्सीनेशन कराया जाए। तो पहली बात जो थी कि बेगरिंग पे रोक लगाई जाए, तो उस पर तो कोर्ट ने अपना तर्क देके मना कर दिया कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के चलते लोग ऐसा करते हैं और हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राज्य सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी की है कि भिखारियों के रहने खाने के लिए और वैक्सीनेशन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। तो इस विषय पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद होनी है। वैसे भिक्षावृत्ति सदियों से है, मतलब
ऋषि मुनियों के समय में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्या करते थे, और जो गुरुकुल की व्यवस्था होती थी उसमें छात्र पढ़ते थे, तो उनको भिक्षु बनाया जाता था कि मतलब वो भिक्षु बनते थे, और वो कहीं ना कहीं मांगने के लिए जाते थे। और वह व्यवस्था ये थी कि 5 घर, केवल 5 घर ही उनके लिए वो होता था कि 5 घरों में उनको भिक्षा लेनी होती थी कि हाँ भिक्षा दीजिए। अगर 5 घर में उनको भिक्षा नहीं मिली तो वो 6वें घर में भिक्षा नहीं लेंगे, नहीं जाएंगे, और अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो भूखे ही सो जाएंगे, मतलब भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जल पीकर ही सो जाएंगे, पानी पीकर ही सो जाएंगे। तो ये व्यवस्था पहले प्राथमिक मतलब आदिकाल की व्यवस्था थी, ऋषि मुनियों के समय में यह व्यवस्था थी। हिंदू धर्म में अभी भी व्यवस्था है कि उपनयन संस्कार वगैरह में होता तो उसमें भिक्षु बनाया जाता है कि आप भिक्षु बन के भिक्षा मांगिए, तो वो संस्कार में था, एक संस्कारिक व्यवस्था थी। लेकिन अब यह क्या है कि हाँ अब यह पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह लोगों ने व्यवसाय बना लिया, कुछ लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको शुरू कर दिया, जैसे घुमंतू जातियां जो भी हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। तो न्यायालय का जो निर्णय है या न्यायालय ने जो आदेश दिया वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है कि इनके लिए भिक्षावृत्ति पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हाँ इनके लिए रहने खाने का इंतजाम या राहत और पुनर्वास इनका, और साथ साथ इनके लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था सरकार करे, और जिस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। थैंक यू।